हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे द फ्रूट। ये है हमारी बायोलॉजी और इसमें चल रहा है हमारा 5th चैप्टर। फ्रूट करते हैं आज हम। द फ्रूट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। ये फीचर है फ्लावरिंग प्लांट का, ठीक है। तो फ्रूट बहुत ज़रूरी है आपको समझने के लिए। इट इज़ मेच्योर और राइपेंड ओवरी। एक्चुअली फ्रूट को हम नॉर्मल भाषा में फ्रूट कह सकते हैं, लेकिन हमें साइंटिफिकली पता होना चाहिए कि फ्रूट क्या है। ये एक पकी हुई ओवरी है, मेच्योर राइपेंड ओवरी है, डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होती है। इफ़ अ फ्रूट इज़ फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इट इज़ कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अगर ये फर्टिलाइजेशन के बिना डेवलप होती है ओवरी से तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कौन से होते हैं। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ ए वॉल और पेरिकार्प एंड सीड। जो फ्रूट बना होता है एक वॉल से बना होता है या फिर उसे पेरिकार्प भी कहते हैं। जो उसकी जो कवरिंग होती है उसे पेरिकार्प कहते हैं, ठीक है। और एक सीड से बना होता है, ठीक है। तो क्या होता है, द पेरिकार्प मे बी ड्राई और फ्लैशी। जो पेरिकार्प है वो ड्राई भी हो सकती है, सूखी भी हो सकती है, फ्लैशी भी हो सकती है, फ्लैश वाली, ठीक है। When pericarp is thick and fleshy, it is differentiated into outer epicarp and middle mesocarp. जब ये थिक होती है, फ्लैशी होती है, तभी तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसमें बाहर वाली को क्या बोलते हैं, एपिकार्प, और मिडल वाली को क्या बोलते हैं, मीजोकार्प, और जो इनर वाली होती है उसे एंडोकार्प बोलते हैं, क्योंकि वो फ्लैशी है। अगर वो ड्राई है तो हम उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी, जो ये एग्जाम्पल दिए होते हैं, फिगर दी होती हैं, आप इसे एक बार ड्रॉ करके देखें। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन छोटे छोटे बेसिक चीज़ों से ही आपके बाकी के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज़ नॉन एज ड्रूप। अगर मैंगो और कोकोनट की हम बात करें तो इसमें ड्रूप बोलते हैं इस फ्रूट को। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी एंड आर वन सीडेड। वो किससे, मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं और वन सीडेड होते हैं। In mango, the pericarp is well differentiated into an outer thin epicarp and middle fleshy edible mesocarp and inner stony hard endocarp। देखिए, जो मैंगो होती है उसमें जो पेरिकार्प होती है वो डिफ्रेंशिएट होती है लेयर्स में। आउटर लेयर को एपिकार्प, मिडल लेयर को मेसोकार्प, और इनर वाली होती है जो हार्ड होती है उसे एंडोकार्प कहते हैं। इन कोकोनट विच इज़ ऑल्सो ए ड्रूप द मेसोकार्प इज़ फाइब्रस। जो कोकोनट है उसमें मेसोकार्प है तो, लेकिन वो फाइब्रस है, वो धागे वाली है। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। आपका एक पॉइंट क्लियर हो गया कि फ्रूट जो होता है वो राइपेंड ओवरी होता है। नाउ सीड। ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। जो ओव्यूल्स होते हैं, है ना, वो सीड में डेवलप हो जाते हैं। ए सीड इज़ मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। जो सीड बना होता है वो सीड कोट से बना होता है और उसके अंदर एम्ब्रियो होता है ना। तो आप इसको इस तरह से याद रखेंगे, जो एम्ब्रियो होता है वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स डिपॉजिट होते हैं और उसके बाहर एक कवरिंग होती है। तो सीड 2 से बना हो गया। ओव्यूल डेवलप होकर सीड बनाते हैं, और सीड वैसे 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है, सीड कोट और एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 1 और 2 कोटिलिडन्स। जो एम्ब्रियो होता है वो एक रेडिकल से बना होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस से, और 1 और 2 कोटिलिडन्स हो सकते हैं। जब हम सीड को तोड़ते हैं, अगर वो 2 इक्वल डिवाइड हो जाता है पार्ट्स में तो वो डाइकोटिलिडन होता है। और मोनोकोटिलिडन में जैसे वीट, मेज, डाइकोटिलिडन में जैसे ग्राम, पी, मटर को तोड़ते हैं तो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है ना, इस तरह से। तो आपको सीड का भी पता चल गया। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडनस सीड। जो डाइकोटिलिडन सीड होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। आउटर कवरिंग ऑफ द सीड इज़ द सीड कोट। जो बाहर वाली कवरिंग होती है उसको कोट बोलते हैं। सीड कोट हैज़ 2 लेयर्स, आउटर टेस्टा एंड इनर टेगमेंट। जो सीड कोट होती है उसकी लेयर को भी 2 में डिवाइड किया है। यहाँ पे जो बाहर वाले है उसे टेस्टा और जो अंदर वाले है उसे टैगमेन। द hilum is a scar on the seed coat through which the developing seeds were attached to the fruit। एक पॉइंट सा मिलेगा आपको, एक आप कह सकते हो कि उस पॉइंट से वो अटैच्ड था, ठीक है, और होता भी उसी से है, उसे hilum कहते हैं।
अबोव द हीलम इज़ ए स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल। छोटा सा एक छेद होता है उसके ऊपर, उसे माइक्रोपाइल कहते हैं। देखो, जब हम फ्रूट को तोड़ते हैं तो हम हिला के तोड़ते हैं, तो वो पॉइंट अटैचमेंट का हिलम होता है। आप इस तरह से याद करें। विदिन द सीड कोट इज़ द एम्ब्रियो। सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो होता है, कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलिडन्स। इसके अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और 2 कोटिलिडन होते हैं। कोटिलिडन आर ऑफन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। जो कोटिलिडन होते हैं वो ज़्यादातर फ्लैशी होते हैं और उनके अंदर फूड मटेरियल रिजर्व होता है। At the two end of the embryonal axis are present the radicle and plumule। जो ये रेडिकल होते हैं, इनके एक एंड पे रेडिकल और प्लूमल प्रेजेंट होते हैं। फिगर में देखें 5.18 डाइकोटिलिडनस सीड दिखाया गया है यहाँ पे। In some seeds such as castor, the endosperm formed as a result of double fertilization। कुछ सीड ऐसे भी होते हैं जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन से सीड बनता है। देखो, जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपको कोई टर्म नहीं दिखती है या फिर पहले सुनी हुई होती है तो उसे कंफर्म करो, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपकी जो डेफिनेशन थी आपको याद थी वो ठीक थी या नहीं। इज़ द फूड स्टोरिंग टिश्यू एंड कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड। इसमें एंडोस्पर्म क्या कर रहा है कि फूड स्टोर कर रहा है, इसे एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। और कैस्टर है, उसमें डबल फर्टिलाइजेशन से एंडोस्पर्म बनता है। इन प्लांट्स सच एज बीन, ग्राम एंड पी, द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर सीड्स एंड सच सीड्स आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट होता है मेच्योर सीड में, ऐसे सीड्स को नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडन सीड। हमने डाइकोटिलिडन पढ़ लिया, अब हम मोनोकोटिलिडन पढ़ेंगे। जनरली मोनोकोटिलिडन सीड आर एंडोस्पर्मिक, सम एज इन ऑर्किड आर नॉन एंडोस्पर्मिक। कुछ एक ऐसे होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म नहीं भी होता, उसका एग्जाम्पल है ऑर्किड्स। इन द सीड्स ऑफ सीरियल सच एज मेज, द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल। ऐसे सीड भी होते हैं जिसमें जो सीड कोट होता है वो मेम्ब्रेनस होता है, एक पतली कवरिंग की तरह होता है और फ्यूज़ होता है फ्रूट वॉल से, जैसे सीरियल्स में होता है। द endosperm is bulky and store food. The outer covering of endosperm separates the embryo by proteinous layer called aileron layer। यहाँ पे आपको फिगर में बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो एंडोस्पर्म की आउटर कवरिंग है वो सेपरेट कर रही है किसको, एम्ब्रियो को। ठीक है, एंडोस्पर्म की आउटर कवरिंग एम्ब्रियो को सेपरेट कर रही है एक लेयर से, और वो लेयर प्रोटीन की बनी होती है, उसे aileron लेयर कहते हैं। The embryo is small and situated in groove at one end of the endosperm। यहाँ पे जो एम्ब्रियो है एक छोटे से ग्रूव में सिचुएटेड होता है, छोटा सा होता है, और एंडोस्पर्म की ग्रूव में सिचुएटेड होता है। अगर आप इसको सीधा पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, आप डायग्राम के साथ इसको देख देख के पढ़ो। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप्ड कोटिलिडन नॉन एज स्कैटोलम एंड ए शॉर्ट एक्सिस विद प्लूमल एंड ए रेडिकल। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज एंड शील्ड शेप्ड कोटिलिडन नॉन एज स्कैटोलम। की किससे बना होता है, शील्ड शेप का एक बड़ा हिस्सा होता है कोटिलिडन, जिसे स्कैटोलम कहते हैं। ठीक है, एंड शॉर्ट एक्सिस विद प्लूमल एंड रेडिकल। इसमें छोटे छोटे 2 एक्सिस होते हैं, एक प्लूमल होता है और एक रेडिकल होता है, और इन दोनों की कवरिंग जो होती है उनका भी अलग अलग नाम है। ठीक है, द प्लूमल एंड रेडिकल आर एनक्लोज्ड इन शीथ विच आर कॉल्ड कोलेप्टाइल एंड कोलोराइजा। देखिए, प्लूमल के ऊपर कोलेप्टाइल है, रेडी के ऊपर कोलोराइजा है। ठीक है, जैसे डायग्राम है इसमें देखिए Z क्या है, लास्ट में आता है। डायग्राम में भी जो Z दिया हुआ है कोलोराइजा वो रेडिकल के साथ है, तो R भी लास्ट में आता है ना, P पहले आता है, तो कोलेप्टाइल को इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। कोलेप्टाइल में P है, प्लूमल में P है, और रेडिकल जो है और इसमें R है, R से रेडिकल, कोलोराइजा में भी R है, तो आसानी से याद हो जाएगा। तरह से देखिए कि जो स्पेलिंग्स हैं उसमें प्लूमल में और कोलेप्टाइल में P भी कॉमन है, रेडिकल में और कोलोराइजा में R कॉमन है। ठीक है, कोलेप्टाइल में कहीं पे भी R नहीं है और कोलोराइजा में कहीं पे P नहीं है। तो इस तरह से आप स्पेलिंग को करके याद कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको इस तरह से याद नहीं होता है तो R
ABCD में लास्ट में आता है और जो कोलेप्टाइल का Z है वो लास्ट में आता है, तो ये सेम है। लेकिन ये तभी याद होगा जब आपको ये पता होगा कि इनकी कवरिंग के नाम क्या है। प्लूमोलर रेडिकल याद हो जाएगा, इनकी कवरिंग कोलेप्टाइल और कोलोराइजा होती है, सिर्फ इतना याद रखना है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े।